वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं चाय टाइम। मैं हूं ज़ायला सरहदी, मेरे साथ हैं उज़मा और हमारे साथ हैं आज सायरा खान, हु इज़ अ ब्रिटिश टीवी स्पीकर। शी इज़ ऑल्सो अ बिजनेस वूमन। और अब तक हम इनसे बातें कर रहे थे कि बैरून मुल्क जाके अपनी पहचान बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है। लेकिन बिफोर वी गो बैक टू सायरा खान, मेरे पास एज यूजुअल आपके लिए है तीन बिट्स ऑफ न्यूज़ जो कि मैंने आज के डिफरेंट न्यूज़ ब्लॉग से कलेक्ट की हैं। एक जो है डेट्स बैक टू 2004, जब दो ब्रिटिश बच्चों ने जो कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे लंदन की एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन लोगों ने एक आइडिया बनाया बिल्डिंग इन अ बैग, जो कि एक्चुअली एक टेंट है जो कंक्रीट बन जाता है। उस पर अगर स्प्रे करें आप पानी से लेस देन 24 आवर्स में। इज़न्ट दैट अमेजिंग? एक इंसान को 40 मिनट लगते हैं उस टेंट को कंक्रीट बनाने में, इफ यू स्प्रे वाटर ऑन इट। और एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंजीनियरिंग स्टूडेंट का था एंड दे वन अ रनर्स अप। इमेजिन विनर कौन होगा उस ज़माने में। एंड सीइंग द पास्ट 12 मंथ्स कितने अर्थक्वेक्स और ये नेचुरल डिजास्टर्स में ऑब्वियसली आपको बहुत जल्दी लोगों को घर देने होते हैं उनके सर पे। काम आ सकता है। बिल्कुल आ रहे हैं। जापान और न्यूजीलैंड में बहुत यूज़ किया गया। सदर्न अमेरिका में भी जो डेडली टॉर्नेडोज हिट किए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। और ये स्टार्ट दो ब्रिटिश स्टूडेंट्स ने किया था। वैसे देखा जाए तो हमेशा हर कौम के कोई स्टूडेंट्स ही होते हैं जैसी क्रिएटिव चीज़ लेके आते हैं और वो इतनी बड़ी वो बन जाते हैं। नाउ दे आर सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी बाय द वे। सेकेंड न्यूज़ जो हमारे पास है, आज है 18 मई और आज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 30,000 से ज़्यादा म्यूजियम अक्रॉस 100 कंट्रीज़ यानी कि 100 कंट्रीज़ में बहुत सारे इवेंट्स प्लान करें, जिसमें मेलबर्न यानी कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटी है, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है। टुडे इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में। और लास्ट न्यूज़ जो है वो कहा रही है हमारे पास खेलों की दुनिया से। हम सबको पता है कि लंदन के ओलंपिक्स इस दफ़ा हो रहे हैं 2012 के, और 1948 के बाद फर्स्ट टाइम यूके में ओलंपिक्स हो रहे हैं। आज जो है 74 फर्स्ट लोकेशंस रिलीज़ हुई हैं ऑफ द लंदन टॉर्च रिले और स्टार्ट होगा ये लैंड्स एंड में। और इट्स प्रीटी कोइंसिडेंटल कि आज हम लंदन की इतनी सारी चीज़ बता रहे हैं और हमारे साथ सायरा खान। आप बताएं, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट द ओलंपिक्स? Very excited. The whole world will be, you know, focused on London. कितने टूरिस्ट होंगे उस वक्त, कितना मजा आएगा आप लोगों को। पाकिस्तान एंटर होगा। आपने पाकिस्तान टीम तो हर साल 4 साल के बाद होती है। मैं सपोर्ट करूंगी पाकिस्तान बिल्कुल। अल्लाह करे कि हम किसी की चीज में गोल्ड मेडल लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, ये तो हमारी बात हो रही है सायरा से, और अभी हमने वहाँ पे लोगों को जाके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें भी डिस्कस की। सायरा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, आपके पेरेंट्स जब गए थे 60s में, वो पाकिस्तान से मूव कर गए थे इंग्लैंड। सो वो क्या सोच के मूव किए थे, और फिर ये कि वहाँ पर उन्होंने जाके क्या काम शुरू किया? इनिशियली आपके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हुई, ये बताइएगा ज़रा। मेरे अम्मी अब्बू गए थे काम लौटने के कैसे कहते ढूंढने के लिए, और अपनी लाइफ मतलब है कि इम्प्रूव करने के लिए। उनको वो उस वक्त हम बच्चे नहीं थे, लेकिन उनकी ये सोच थी कि हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी गुजरे। एजुकेशन, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ हमें एजुकेशन अच्छी मिले हम बच्चों के लिए। लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ कोई अपनी गोश्त की दुकानें नहीं थी, कपड़ों की दुकानें नहीं थी, कोई कम्युनिटी नहीं थी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। और मेरे अब्बू यहाँ डॉक्टर स्टडी कर रहे थे, मेडिसिन स्टडी कर रहे थे। वहाँ जब इंग्लैंड के वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ के क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज नहीं होती। लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल हालत में मतलब है कि हमें बड़ा किया उन्होंने, और उनका फोकस ये था एजुकेशन। दूसरी बात ये थी, वो कह रहे थे कि मैं यहाँ नहीं आया कि यहाँ मतलब हम इंग्लैंड में इसलिए नहीं सेटल हुए कि तुम पाकिस्तान इंग्लैंड में बनाओ। तुम इंग्लैंड में हो और जो कुछ इनका कस्टम होता है और इनसे लर्न करें, दो कल्चर को मिक्स करें। और मेरी अम्मी और अबू कभी पाकिस्तानी कम्युनिटी में सेटल नहीं हुए, और इसलिए मैं सोची हूँ कि आगे मेरी जो लाइफ है वो बेहतर है, इसलिए मैं दोनों कम्युनिटीज में मिक्स हो सकती हूँ। वहाँ जो आपके लिए आसान रहा ना, मतलब वहाँ जाके भी आइसोलेट नहीं किया आप लोगों ने। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, आजकल अगर आप जाएं ब्रैडफोर्ड या जो वहाँ तो बहुत ज्यादा उसको कहते हैं ब्राडिस्तान, एग्जैक्टली। इसलिए वहाँ बस पाकिस्तानी हैं। और वो उसका फायदा क्या है, इसलिए आप यहाँ के रह जाएं, उसका फायदा क्या है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी। और ये जो अपने ही लोगों में वहीं पे, और ये जो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है हमारी कम्युनिटी में वहाँ, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली ये ड्रॉबैक पाकिस्तानी प्रॉब्लम यहाँ नेशन का है। इवन यहाँ पर भी देखा जाए तो हम लोग कम्युनिटीज में वी रिवॉल्व विद कम्युनिटीज, व्हिच इज नॉट राइट। दिस इज ये बहुत सैड फैक्ट है कि जब
आउटसाइडर्स पाकिस्तान पर कमेंट करने चाहते हैं, वो पहले अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखते हैं। और मतलब है कि वो जो इंग्लिश कमेंटेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा पाकिस्तानी कम्युनिटी तो हमारी यहाँ है, या हम ब्रैडफोर्ड देखेंगे, अच्छा surely that is a representative of पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात ये कि एक्चुअली ये जो ब्रैडफोर्ड के लोग रहते हैं, मैं ये नहीं कहते सब रहते हैं, लेकिन जनरली हमारे लोग वहाँ 1960s में स्टक हो गए हैं। और कराची और लाहौर हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, वेरी प्रोग्रेसिव। इन फैक्ट आई हैव मोर इन कॉमन आप लोगों के साथ। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं कभी उन लोगों से मेरी कोई कनेक्शन नहीं होती, उन्होंने प्रोग्रेस ही नहीं किया, सोच नहीं है बिल्कुल। मगर वो कितना गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब खुद आप कह रही हैं कि ब्रैडफोर्ड में रहने वाले पाकिस्तानियों को देखा जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द और ये बात होनी नहीं चाहिए। अगर वो पाकिस्तान पर कमेंट करने चाहते हैं वो पाकिस्तान में आए, ब्रैडफोर्ड में देखें, पाकिस्तान में आए, टेक द रिस्क, गेट योर फ्लाइट और यहाँ मिलकर लोगों से मिलकर आए और देखें कि सही पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान कैसा है। मुझे आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं अपने आप मतलब एक प्रोग्रेसिव सोचते, वो डरते कि हमारे बच्चे गोरे बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। व्हाट सायरा खान इज ट्राइंग टू से, वो हमें बताना ये चाह रही हैं कि बिल्कुल सही कह रही हैं। इवन ये स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है, जो लोग बाहर जाते हैं, नॉट जस्ट सेटल होने के लिए बल्कि पढ़ने के लिए भी जो बाहर जाते हैं, उनको ये चाहिए कि अगर वो बाहर ही जा रहे हैं तो बाहर के कल्चर को देखें, कस्टम्स को देखें, ट्रेडिशन सीखें, उन लोगों का तौर तरीका सीखें, नए दोस्त बनाएं। और यही होता है रीजन बाहर जाने का, ना कि आप वहां जाओ अपनी अलग, क्योंकि अपने कल्चर में तो मिक्स करना पड़ता है ना। बिल्कुल, अगर आप उसके कल्चर में उनके साथ मिक्स नहीं होंगे तो आप बिल्कुल अलग होकर रह जाएंगे। अच्छा, आज जो हम बात भी कर रहे हैं सारा, वो ये कर रहे हैं कि बैरून मुल्क जब यहाँ से लोग जाते हैं, ठीक है, वो जिस तरह से भी चले गए, जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो तो एक साइड पे, लेकिन वहाँ जाके अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान किस तरह से बनाई जा सकती है? क्योंकि यहाँ से जो लोग जाते हैं अक्सर वो बहुत अच्छा बिजनेस भी करते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी हैं। सो पाकिस्तानियों में टैलेंट तो बहुत है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम साइड पे कर लें, उसको जब वो क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आगे बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। So keeping you in mind, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें ये बताएं कि आपको कितनी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि यू आर अ बिजनेस वुमन, आपका अपना एक बिजनेस है और यू आर रनिंग माशाल्लाह अ सक्सेसफुल बिजनेस इन इंग्लैंड। आपको कितनी दुश्वारी हुई और किन मरहलों से गुजरना पड़ा जबकि आप ये अचीव कर सकें, ये स्टैंडिंग वहाँ पर? बात ये कि बिजनेस में मैंने ये देखा है कि बिजनेस डजंट सी कलर। बिजनेस में ये होता है कि अगर आप परफॉर्म करते हैं एंड यू कैन मेक प्रॉफिट, देन फाइन। ये नहीं देखता कि आप औरत हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्या से हैं, आप काले हैं, आप सफेद हैं, ये कुछ, वो बस ये देखते हैं बिजनेस लोग और वो वहाँ कम्युनिटी देखती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, आपकी ब्रांड क्या है। इफ इट्स गुड और कस्टमर खरीदते हैं तो वो लेंगे। और मेरे लिए मतलब मैंने वहाँ एजुकेशन किया है, मैं कस्टमर को अंडरस्टैंड करती हूँ और मेरी शौक थी कि मैं कुछ ना कुछ अपने आप के लिए किए। सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ औरत के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मेरे डीएनए में ये जो पाकिस्तानी हैगलिंग होता है ना, कि आप प्राइस बोलेंगे, वो मैं प्राइस कभी भी आपको नहीं दूंगी, मैं हैगल करूंगी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन बिजनेस। और ये चीज है, ये हमारे पाकिस्तानी में नेचुरल चीज है। तो मतलब है कि ठीक है, औरत वहाँ भी उनके लिए ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इसलिए हमें घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखभाल करती है, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए सबसे बड़ी बात है मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, सायरा के बिजनेस के ऊपर भी अब हम बात करेंगे कि क्या बिजनेस है, किस तरीके से उसको चलाती हैं, इतनी सक्सेसफुल कैसे हैं। लेकिन इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, सरप्राइज कॉल है हमारे साथ। कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई पहचानेगा कि कौन है? अगर आप लोग पहचान जाएं तो इनाम दूंगी। मैं पहचान गई हूँ वैसे। ज़ाइला तुम पहचान? ज़ाइला नहीं पहचान रही। ज़ाइला नहीं पहचान रही, देखिए क्या बात है। ज़ाइला देखो, नेशनल टीवी पे बोल रही हूँ, आई लव यू ज़ाइला। Javeria Basi! Oh my God, this is a very good friend of mine. She's an actress as well. Okay. मैं उनको प्यार से जे कहती हूँ, वैसे हैं ये जवेरिया बासी, लोग नाम सुन के तो पहचान ही गए होंगे। मैं पहचान गई थी बिल्कुल। जवेरिया बासी, हम आपसे बहुत नाराज हैं, आप अभी तक हमारे शो पे नहीं आई। हम यही प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक कोई डेट निकालें जिसमें आपको और आपकी बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरी बहन होती है उनको हमारे शो पे बुलाएं। आप नाराज चाहेंगे? मैं जरूर आऊंगी और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा शो जा रहा है। थैंक यू।
थैंक यू। Welcome Zaila to the show. Thank you. So nice to see you here. I love you too. और जो लेडी बैठी हैं आपकी बहुत सायरा खान। सायरा को मैं कहना चाहूँगी, सायरा we are so proud of you and you're doing such a good job. Thank you so much. शुक्रिया। लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। Very nice show and I'm just loving it. Zaila, I love you and just keep it up. Thank you जवेरिया। Thank you. और बस बहुत जल्दी अभी जवेरिया भी यहाँ पे हमारे साथ एक दिन गेस्ट बैठी होगी। ठीक है, अच्छा जी सायरा, कमिंग बैक टू यू, और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मेरी बिजनेस ये है कि मैं नेचुरल स्किन प्रोडक्ट्स बनाती हूँ बच्चों के लिए। इसलिए मैंने ये देखा कि आजकल हमारे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत रैश होती है, ड्राई स्किन होती है। वो इसलिए होती है कि वो जो हम नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं। सो आई हैव टेकन आउट द हार्श केमिकल्स और मैं नेचुरल चीज़ों, मतलब है कि मदर्स को बताती हूँ कि अगर जब बात कराते हैं ये कुछ, आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। ये जो क्रीमें हैं और उनके परफ्यूम अच्छे होते हैं, हम देसी लोग तेल इस्तेमाल करें, और जो हमारी अम्मी इस्तेमाल करती थी बालों में तेल लाके, ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। और मेरी पूरी रेंज नेचुरल है, नेचुरल रेंज है सायरा की। बिजनेस के ऊपर अभी हम और बात करेंगे सायरा से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे मुझे। ब्रेक लूँगी, उसके बाद दोबारा आएंगे चाय टाइम में। आपने कहीं नहीं जाना, सायरा खान हमारे साथ मौजूद।